प्रयागराज महाकुंभ का आज 28वां दिन है, जहां आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्रयागराज में हर दिन भक्ति और साधना नया रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्नान हर दिन नया इतिहास रच रहा है। प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी को लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग को और भी पक्का करते रहे हैं। वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ में 13 जनवरी से अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी मेला आने वाले कई दिनों तक चलने वाला है और ऐसे में अभी करोड़ों लोगों के स्नान की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, चूंकि आज 28वां दिन है महाकुंभ का और ऐसे में जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। पवित्र स्नान करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। 144 साल बाद ये शुभ मौका आया है और इसी वजह से देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग आस्था के रंग यहां पर नजर आ रहे हैं। श्रद्धा के अलग अलग रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो जिस तरह से हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए भव्य इंतजाम प्रशासन की तरफ से यहां पर किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ जाने वाली हैं। राष्ट्रपति मुर्मू त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति अक्षय वट की पूजा अर्चना भी करेंगी। डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का भी अवलोकन करने वाली हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर सोमवार को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कदम रखने वाली हैं और इसकी भव्यता और दिव्यता की साक्षी बनेंगी। राष्ट्रपति 8 घंटे से ज्यादा समय तक प्रयागराज में रहने वाली हैं और इस दौरान संगम स्नान के साथ ही यहाँ अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाली हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में राष्ट्रपति आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार देने वाली है। देश की प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण होगा। बता दें कि इससे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचने वाली हैं। चूंकि महाकुंभ में अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में संतों, महंत समेत अखाड़ों का स्नान अभी भी चल रहा है। इस दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास रद्द है। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। घाटों, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर श्रद्धालुओं को चलने के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं, जिस वजह से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और राजमार्ग श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसीलिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां यहां पर की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। पंकज, अभी किस तरह की तस्वीरें फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? और अब तो चूंकि राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचने वाली है, तो जाहिर तौर पर यहां पर भव्य तैयारियां की जा रही होंगी इस बार। बिल्कुल आकांक्षा, अगर हम देखें तो अब पीएम मोदी के बाद देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाले, लिहाजा अब आप सोच सकते हैं कि महाकुंभ अब अपने सफलता की ओर जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि तमाम जो वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सबने स्नान कर लिया और ऐसे में अब राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं इस महाकुंभ को वो सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा देंगे। अगर वो स्नान करती हैं तो जाहिर सी बात है वो पहुंच रही हैं। तो कल 11 बजे विशेष विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगी प्रयागराज में और इसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से वो डीपीएस अरल घाट स्थित डीपीएस में जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद वहां कार से वो पहुंचेंगी वीवीआईपी घाट और वहां से फिर जेटी से वो निषाद राज जो क्रूज है उसके जरिए वो संगम नोज पर जाएंगे। देखिए, खास बात ये इस बार रखा गया है कि जेटी जो है वो तमाम जगह बंद रहेंगी, चाहे वो किला घाट हो, अरल घाट हो, संगम घाट हो, इन जगहों पर जो है जेटियां बंद रहेंगी। लेकिन जो जहां पर संगम नोज पर इसको स्नान करना राष्ट्रपति मुर्मू को या फिर जिस रास्ते से वो जाएंगे वीआईपी घाट से, तो उसके अगल बगल जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर स्नान करते रहेंगे। देखिए, खास बात यहाँ पर यह है कि देखिए कोशिश तमाम
जो माननीय हमारे हैं उनकी कोशिश यही है कि आम लोगों को दिक्कतें ना हो, मुश्किलें ना हो और उन्हें कम से कम परेशानी हो। लिहाजा ऐसे में राष्ट्रपति जाएंगे उस वक्त सुरक्षा तो सख्त रहेगी, जेट्टी नहीं चलेगी, नावें नहीं चलेंगी, लेकिन जो आम लोग स्नान कर पाएंगे और शायद हो सकता है कि वो अपने महामहिम का दर्शन भी कर सके वहां से, क्योंकि आमतौर पर जो भी यहाँ पर पहुंचते हैं वीआईपी माननीय गणमान्य जो भी आते हैं वो अब श्रद्धालुओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका अभिवादन भी करते हैं, तो एक मौका मिलेगा जरूर। हाँ, ये जरूर है कि उनके आने की वजह से फिलहाल जो स्थिति है इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ के, तो आप देखेंगे कि आपको बामुश्किल 1 घंटा कि 1 किलोमीटर का दायरा आपको जाना होता है, 1 किलोमीटर की दूर पे जाना होता है, लेकिन आपको उसके लिए 1 घंटे लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि प्रयागराज को लेकर लोगों में इतना उत्साह है, इतना क्रेज है कि लोगों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है, विभिन्न राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और एनएच भी जाम हो चुका है। तो लेकिन जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसकी कमी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोगों का उत्साह जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए, इस आस्था में भाव विभोर होने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही है। लिहाजा प्रशासन काफी सख्त है, उनकी जो तैयारी पूरी कर ली गई, जो प्रोटोकॉल उनका होता है वो पूरा हो चुका है और आप देखेंगे कि उनको अगुवाई करने के लिए खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो है स्नान करने के बाद वो अक्षय वट भी जाएंगी, बड़े हनुमान जी के भी दर्शन करेंगी। तो करीब 4 से 5 घंटे का उनका दौरा रहेगा, 5 बजे की उनकी वापसी का कार्यक्रम है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आने के बाद से क्या वो किसी और साधु संतों से मुलाकात करती हैं या कोई और साधु संत वहां मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा, ये फिलहाल प्रोटोकॉल के तहत जो हमें कोई ऐसी जानकारी दी नहीं गई है। उनकी सुरक्षा का सवाल भी होता है, तो लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जो है प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और आप देख सकते हैं कि कई एक जो पांटून पुल है वो बंद कर दिए गए हैं आम लोगों के लिए। हालांकि कोशिश ये जरूर रहेगी कि आम लोगों को दिक्कतें भी ना हो, लेकिन उस दौरान आप देखेंगे कि जो शहर से बाहर आने वाले कई जगह जो रास्ते वो बंद किए गए हैं इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं हर रोज। जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर अभी आम श्रद्धालुओं को देखते हुए की गई है, इससे पहले भी हमने देखा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे या फिर जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। क्या कल भी कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए, राष्ट्रपति को देखते हुए उनके दौरे को लेकर? देखिए, आम श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल आकांक्षा बताना चाहूंगा, आम श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, ये जरूर है कि वीआईपी घाट पर जब महामहिम पहुंचेंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, तो जेट्टी है वो बंद रहेगी, न सिर्फ वीआईपी घाट पर बल्कि किला घाट पर, संगमनोज पर, अरल घाट पर। यहाँ पर यानी कि आम लोग जो है वो नावों के जरिए संगमनोज नहीं जा पाएंगे। बस इतनी थोड़ी सी जो है एक जो है रेस्ट्रिक्शन जो है वो आम लोगों को दी गई है। बाकी आप किसी भी घाट पर नहा सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है संगमनोज आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वो बोट की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन उसके अलावा बाकी जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु से ही कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये हो रहा है कि जो आप श्रद्धालु है वो गाड़ियों के जरिए अंदर प्रवेश करने लगे। लिहाजा थोड़ा ट्रैफिक जो है वो उसकी स्थिति थोड़ी चरमराई है, लेकिन आम लोगों को भी ये पता है कि चूंकि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और सभी को वो आस्था की डुबकी लगाने, तो लिहाजा उस परेशानी को भी बहुत ज्यादा उनको परेशानी भी उनको परेशान नहीं करी, क्योंकि श्रद्धालु भी मानते हैं कि जब करोड़ों लोग पहुंचेंगे ऐसी जगह पे तो थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन ये आस्था की ताकत के जरिए वो पैदल चलते चले जाते हैं। और प्रशासन यही कह रहा है कि आप गाड़ियों को शहर से बाहर रखें, आप अंदर अगर पैदल चलेंगे तो आपको चलने में भी तकलीफ नहीं होगी और दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा लोग चल भी रहे, ऐसा नहीं 3 से 4 किलोमीटर आपको यहाँ पर चलना ही पड़ता है हर हाल में, किसी भी हाल में। और लेकिन ये है कि तमाम जो रास्ते हैं वो बने हुए, पैदल चलने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ जो गाड़ियों से आते हैं उनको तकलीफ होती है और उनकी गाड़ियों की वजह से दूसरों को भी तकलीफ होती है। लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जो है सिर्फ जो है बोट का संचालन बंद रहेगा, जेट्टी बंद रहेगी जहां से वो बोट खुलते हैं संगमनोज जाने के लिए। बाकी श्रद्धालु किसी भी तरीके से जो है वो स्नान करें, जहां भी करें वो स्नान कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बोट नहीं चलेंगी, जेट्टी बंद रहेगी, तो वो संगमनोज नहीं आ पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा से वहां पर मौजूद हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, वहां उत्साह किस तरह का इस वक्त श्रद्धालुओं में आप देख रहे हैं? 28वां दिन है, क्या जो पहले दिन उत्साह था वही अभी भी नजर आ रहा है या फिर थोड़ी कमी अब कह सकते हैं जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं? नहीं आकांक्षा, बिल्कुल आप ये कहें कि उत्साह में कोई कमी नहीं है और इसके पीछे कारण यह है कि भीड़ में कमी नहीं है। अगर भीड़ में कमी नहीं तो जाहिर सी बात उत्साह में कमी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो भीड़ लगातार आ रही है और आप देखेंगे, आपको हैरानी होगी कि आप सोचिए वसंत पंचमी के स्नान के बाद भी लगातार हर दिन जो एक एवरेज आंकड़ा है, जो श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा है,
वो करीब करीब 60 से 70 लाख छू जा रहा है। बीते दिनों की बात करें तो ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका था और आज भी स्थिति लगभग वैसी ही बताई जा रही है। यानी लोगों में अब चूंकि कल एकादशी का दिन होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि 12 बजे के बाद जब एकादशी हो जाए तो शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में या पौ फटने के दौरान या भगवान सूर्य को वो जल दे पाए। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग आज भी पहुंच रहे हैं और आज भी जो संख्या है, आज के बारे में आपको बताएं तो कई किलोमीटर लंबा जाम तो लगा है, जो कि बहुत ही आम है, कॉमन, और लोग इस बात को लेकर तकलीफ बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम खुद आ रहे हैं तो जाम में फंसेंगे ही। जब पूरा भारतवर्ष यहाँ पर पहुंच चुका है, एक प्रयागराज में, एक तीर्थराज में, संगमनोज में, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी। 20 लाख शहर की आबादी है और आप यहाँ पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, तो इस दिक्कत को कोई तकलीफ इसको मान भी नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए। तो आपको ये बता दें कि देखिए, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। 28वां दिन है, लेकिन उत्साह बराबर श्रद्धालुओं में बना हुआ है। और अब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज पहुंचेंगी, यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आएंगी। तो अपने आप में एक और यहां पर बड़ा संदेश देने की कोशिश रहने वाली है।